साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में। हम पढ़ रहे थे डिटरमिनर्स। पिछली 3 कक्षाओं में हमने डिटरमिनर्स के कुछ हिस्सों को जाना। आज एक और कदम आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप प्रीवियस वीडियोस को पूरी अच्छी तरह, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो प्रीवियस वीडियोस को अच्छी तरीके से देखें। वहां पर आपको टेंसेज मिल सकते हैं, फ्रेजल वर्ब वेरी इफेक्टिव है ना, सिंपल वे में आपको बताई गई है। तो वो सारी चीजें पढ़िए, अपने नॉलेज को इंक्रीज करिए और साथ में सहयोग हमारा जो है वो चलता रहना चाहिए। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट, दीज 4 स्टेप्स यू आर टू डू एट प्रेजेंट। अभी आपने इन चीजों को करना है। एक और इंफॉर्मेशन थी छोटी सी, ईच और एवरी पढ़ने से पहले मैं आपको बताऊं कि वर्तमान में जो भर्तियां आने वाली है या फिर जो आ गई है उनके लिए एक सामान्य जो है वो कोर्स जो है हमने क्रिएट किया है हमारी एप्लीकेशन पे। बिल्कुल आप इस चीज़ को फील करोगे कि इट इज़ वेरी बेनिफिशियल। आप यहाँ पर जरूर आएँ और जरूर आकर इन चीज़ों को पढ़िए। टेक्निकल वे में क्वेश्चन सॉल्यूशन कैसे किए जाते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट किस तरह से हम देख सकते हैं, ये चीज़ें यहाँ पर आपको मिलेगी। तो जो जीके के अंदर जो 5 क्वेश्चन आते हैं ना फर्स्ट ग्रेड के फर्स्ट पेपर में, उनके लिए एक हमने कोर्स तैयार किया है। वो आप जो है वो पढ़ सकते हैं और इससे आपको काफ़ी फायदा मिलने वाला है। विद्यार्थी क्या करते हैं, इंग्लिश को छोड़ देते हैं क्योंकि हमें नहीं आता, लेकिन हमने टेक्निकल वे में टेक्निक्स के माध्यम से इसको बताया है। तो यू आर ऑलवेज वेलकम। आप आइए और पढ़िए और अपने 5 क्वेश्चंस को सही करिए। इधर हम बात करें जूनियर अकाउंटेंट की, तो ये भी एक अच्छा जो है वो कोर्स है और यहाँ पर भी आपको 25 क्वेश्चन नंबर 75, ठीक है, 3 प्रश्न, 3 नंबर का एक क्वेश्चन और 75 नंबर का मैटर आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और आप जो है वो इसे छोड़ने की या कम पढ़ने की या किसी भी प्रकार से यहाँ पर आप कंजूस जो है वो नहीं बनोगे। आप बिल्कुल अच्छी तरीके से खुले मन से तैयारी करिए, ठीक है। तो ये 2 कोर्सेज हमारे नए हैं, आप आ सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि आज हम जो वर्ड पढ़ने वाले हैं वो काफ़ी कंफ्यूजिंग है। एक तो है वर्ड ईच और एक वर्ड है एवरी, ठीक है। हिंदी से आप कतई इस बात का अंदाजा नहीं लगा पाओगे कि हम इसको कैसे अलग करें, क्योंकि हिंदी दोनों की प्रत्येक ही बनती है, ठीक है। कोई संधि करे तो कर लेना इसकी प्रति एक, ठीक है। तो हिंदी से आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाओगे। कुछ कहते हैं सर हमारे पास तो इलाज ही एक था, हिंदी बन रही थी, जच रहा था सर, तो जचा जचा के हमने करा है। तो ऐसी परिस्थितियां यहाँ पर नहीं है, आप इसको नहीं कर पाओगे। तो कुछ एक जो है रूल्स देख लीजिए, साथ में यहाँ पर मैं एग्जाम्पल्स लिखते चलूंगा, आप बस देखते चलिए। तो पहला रूल ये कहता है कि किसी चीज की अगर संख्या में कोई भी नाउन संख्या में 2 होते हैं ना, जिनकी संख्या 2 है, उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं, ईच का प्रयोग करते हैं। संख्या में 2 होने चाहिए, ठीक है। और संख्या में 2 से ज्यादा हो, संख्या में 2 से ज्यादा हो तो भी हम क्या है, ईच का प्रयोग कर सकते हैं। मतलब 2 और 2 से ज्यादा के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, ईच का। लेकिन अगर हमारे पास किसी नाउन की संख्या 2 नहीं है, यानी 2 से ज्यादा है, तो हम किसका प्रयोग करेंगे, एवरी का प्रयोग करेंगे। शायद आपको लग रहा होगा कि सर इस तरह की बातों में हम इसमें क्या डिफरेंस क्रिएट करें। ये जो डिफरेंस है वो साथ में हमें अगले वाला रूल लेना पड़ेगा, तब जाकर समझ में आने वाला है। अभी के लिए ये ध्यान में रखें। इसके 3 एग्जाम्पल लिखता हूं, आप हमेशा देखिए। एक और इंपॉर्टेंट बात, ठीक है, यहां प्लस में जो नाउन आएगा ना वो सिंगुलर होगा और यहां प्लस में जो नाउन आएगा वो क्या होगा, सिंगुलर होगा। यानी नाउन हमेशा सिंगुलर ही आएगा, संख्या चाहे 2 या 2 से अधिक हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल देखिए जरा। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल पहले के 3 भाग लेते हैं, ठीक है। ही kept the books in space hand। अब ये ध्यान में रखें, he kept the book in space hand। अब यहां पर अब बात क्या आई है, हैंड, नाउन क्या है, सिंगुलर, लेकिन हाथों की संख्या कितनी होती है, 2 होती है। अगर 2 से रिलेटेड कोई बात है तो आपको ईच एवरी के लफड़े में नहीं पड़ना, आपको यहां पर ईच कर देना है और अपने क्वेश्चन को सही करके अपने 2 नंबर अपनी जेब में डाल लेने हैं। तो ही केप्ट द बुक इन ईच हैंड आएगा। रूल क्या लगा, हैंड की संख्या 2 ही होती है,
आप इस हैंड वर्ड जो है इसको पर फोकस करें। हैंड दो ही होते हैं, हाथ दो ही है, आंखें दो है, ठीक है, कान दो है, पैर दो है। ये दोनों, ये जहां पर संख्या दो दो है ना, वो क्या करेंगे आप, ईच वर्ड जो है वो लगा देंगे। ईच और एवरी में यही फर्क है। देखिए, मैंने कहा दो होंगे तभी। अब यहां पर सिंगुलर नाउन आया हुआ है। आप पूछोगे सर दो कहाँ, यहां पर तो हैंड एक वर्ड लिखा है। तो इतना बड़ा मुंह करने की जरूरत नहीं है भाई साहब। आप ये सोचें कि हैंड की संख्या होती ही दो है। अगर मैं ये कहूं मोबाइल, मार्कन तो एक ही है जी, ठीक है, दुनिया में तो बहुत सारे हैं, स्टूडेंट बहुत सारे हैं। अब हम बात करें आंखें, तो आंखें प्रत्येक व्यक्ति के पास कितनी है, दो ही तो है। मेन मुद्दा है दो का। फिर जो है दूसरा पॉइंट हम लिखेंगे, ईच स्टूडेंट। अब देखो मैंने फिर से स्टूडेंट ही लिखा है। ईच स्टूडेंट वोज, हाँ, ईच स्टूडेंट वोज गिवन ए पेपर। हमने क्या किया है, स्टूडेंट से पहले ईच लगाया है और हिंदी बनी, प्रत्येक विद्यार्थी को एक पेपर दिया गया, प्रत्येक। दूसरा है, तीसरा है, एवरी स्टूडेंट वोज स्टूड अप, एवरी स्टूडेंट स्टूड अप। अब देखिए, यहां पर नाउन क्या है, सिंगुलर है, यहां सिंगुलर है और यहां भी सिंगुलर है। अब नाउन में किसी भी प्रकार की आपने संशय नहीं रखना कि प्लूरल आएगा, सिंगुलर, सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। अब ईच स्टूडेंट क्यों आया, संख्या दो होने के कारण। ईच स्टूडेंट, यहां ईच हैंड, ठीक है, ईच हैंड, हैंड संख्या दो होने का। ईच स्टूडेंट क्यों आया, ठीक है, और एवरी स्टूडेंट क्यों आया। यह माना जाता है कि संख्या दो से अधिक थी, संख्याएं दो से अधिक थी। अब ये मान लीजिए कि संख्याएं दो से अधिक थी, क्यों, क्योंकि विद्यार्थी क्लास में दो नहीं हो सकते, दो हो तो सकते हैं लेकिन यहां पर कंफर्म नहीं है, कंफर्म नहीं इसका मतलब ज्यादा, ठीक है। तो ईच स्टूडेंट वॉज गिवन ए क्वेश्चन पेपर और ईच स्टूडेंट स्टूड अप, एवरी स्टूडेंट स्टूड अप, प्रत्येक विद्यार्थी खड़ा हो गया। अब दोनों में हमें यह पता लग रहा है कि दो से ज्यादा है। एक बात सुनिए, इससे पूरा करने से पहले, ठीक है, एक और लिखिए, एक और सोचिए। आई हैव, आई हैव टू स्टूडेंट्स, या फिर टू दूसरे वाला लिखो, टू स्टूडेंट्स, ठीक है, कोमा लगा के, ईच स्पेस हैप्पी। ये बात आ गई। आई हैव टू स्टूडेंट, मेरे दो, मेरे पास दो स्टूडेंट है, ठीक है, स्पेस इज हैप्पी। तो अगर हम अगर हम यहां पर ईच और एवरी में से देखें तो क्या आएगा, संख्याएं कितनी हैं, दो है, और दो के लिए एवरी नहीं आएगा, ईच सही होगा। तो स्टूडेंट दो है या दो से ज्यादा हो, ऐसी बातें हमें सोचनी है, समझनी है। यहां पर दो ही स्टूडेंट थे तो एवरी और ईच में ईच लगा दिया, क्यों, क्योंकि बात ही दो की है, ठीक है। अगर हम ये बात करें यहां वाले जो है ईच के साथ क्यों नहीं लगा, तो ये मान लीजिए कि संख्या दो से ज्यादा है, बस इतना ख्याल रखना है, ठीक है। उसके बाद देखिए, अब इन दोनों में फर्क क्रिएट करने के लिए देखिए, ईच में कोई अगर कार्य होगा तो वो क्या होगा, इंडिविजुअल होगा, या फिर ये कह सकते हैं कि वन बाय वन होगा, वन बाय वन बाय वन, कोई कार्य एक एक करके किया जाएगा, ठीक है। यानी यहां पर ये परिस्थितियां रहती है इस तरह से, ये कह सकते हैं कि कोई बात हमने एक एक विद्यार्थी को अलग अलग तौर से बताई। अब देखो, इंडिविजुअल का मतलब है कॉपी चेक करना, कॉपी चेक करना ग्रुप में करते हो कि एक साथ, ठीक है। तो कॉपी चेक करना हो तो हम क्या करते हैं, एक एक करके विद्यार्थी को बुलाते हैं, इसलिए ईच, ईच स्टूडेंट्स कॉपी वो जो चेक्ड, तो ईच आ गया। अगर हम अगर हम एवरी लगाना है तो हमें ग्रुप में एक्टिविटी करवानी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो, है तो ये अलग अलग, है तो ये अलग अलग, लेकिन इनको क्या किया गया है, एक ग्रुप में शामिल कर लिया गया है, एक ग्रुप में एक बात कही गई। अब देखो,
ईच स्टूडेंट वॉज गिवन ए पेपर। अब पेपर कैसे दिया जाता है, एक एक करके के ग्रुप में दिया जाता है, फेंक दिया नहीं, एक एक करके दिया जाता है, तो हमने ईच लगाया है। अब देखो, एवरी स्टूडेंट स्टूड अप, क्लास में टीचर गया तो एवरी स्टूडेंट स्टूड अप। अब वो सारे एक साथ है तो अलग अलग, लेकिन कार्य कैसे किया है, एक साथ किया है, इसलिए यहां पर क्या आ गया, एवरी लगा दिया हमने। तो मैंने बताया था कि ये जो 2+ वाली बातें हैं ना, ये आपको रूल नंबर 2 पढ़ने के बाद पता चलेगी, रूल नंबर 2 पढ़ने के बाद पता चलेगी हमें। ठीक है, तो ये दूसरा रूल हो गया हमारा। ठीक है, ये 2 नंबर रूल हो गया। 3 नंबर रूल जो है वो आप ये कह सकते हैं कि ईच जो है ना, ईच ईच है, इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच, या फिर एक और बात कर लेते हैं। ठीक है, अगर किसी सेंटेंस में नंबर फिक्स है, अगर किसी सेंटेंस में नंबर जो है वो, नंबर ऑफ नाउन क्या है, नंबर ऑफ नाउन क्या है, डेफिनिट है, डेफिनिट यानी निश्चित है। अगर हम इस तरह से कहें कि वी हैड वी हैड 5 वी हैड 5 बुक्स, वी हैड 5 बुक्स, स्पेस बुक वॉज इंटरेस्टिंग। अब देखो, अब देखो, नाउन के नंबर डेफिनेट होने चाहिए। वी हैड 5 बुक्स, हमारे पास 5 किताबें थी, ये 5 किताबें पता है 5 ही थी। एंड स्पेस बुक वॉज इंटरेस्टिंग, अब यहां पर क्या लगाना है, हमें ईच लगाना है। किसके कारण, देखो 2 से ज्यादा है, 2 से ज्यादा है तो ईच एवरी दोनों आए। अब नंबर फिक्स है, नंबर क्या है, डेफिनेट है, निश्चित नंबर दिए हैं, तो हमें क्या करना है, ईच लगा देना है। अगर, ठीक है, नंबर क्या हो, अगर नंबर क्या हो, इनडेफिनेट हो, क्या हो, इनडेफिनेट हो, इनडेफिनेट हो, तो हम क्या कर देंगे, हम एवरी लगा देंगे। जैसे मैं यहां पर लिखूं, वी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स, वी हैड ए लॉट ऑफ बुक्स। ठीक है, एवरी बुक वॉज इंटरेस्टिंग। ठीक है, एवरी बुक वॉज इंटरेस्टिंग, ये एक सामान्य सी बात है। यहां पर आप देखिए कि डेफिनेट नंबर और इनडेफिनेट नंबर की बात की जा रही है। ठीक है, आगे वाला रूल ये है, यहां पर मैं आपको थोड़ा सा इसको साफ करके एक बार फिर से मैं आपको बताता हूं। क्या बताता हूं, इसमें एक और परिवर्तन करना, एक और चीज ऐड करनी है। क्या देखा कि अगर नंबर डेफिनेट हो तो ईच, अगर इनडेफिनेट नंबर हो हमें पता नहीं है तो एवरी आ गया। लेकिन एक बात और इसमें ध्यान में रखनी है, वो बात क्या है, वो बात यह है कि अगर नंबर क्या हो, नंबर क्या हो, डेफिनेट हो, डेफिनेट हो और एवरी भरना पड़ जाए, नंबर डेफिनेट हो और एवरी भरना पड़ जाए, तो वहां पर क्या होनी चाहिए, ठीक है, उस एक्शन में रेगुलर जो है वो गैप आना चाहिए, रेगुलर गैप आना चाहिए, मतलब उतने समय के बाद में जो है वो दोबारा वो एक्शन रिपीट होना चाहिए। देखो कैसे, इस बात को समझिए कि आई गो टू आई गो टू मीट माई पेरेंट्स स्पेस संडे। अब देखो, अब इसका मतलब 7 दिन, इसका मतलब 7 दिन की बात की जा रही है, मतलब नंबर तो क्या है, डेफिनेट है, दिनों के नंबर तो क्या है, डेफिनेट है। 7 डेज, 7 डेज के बाद ही आता है, लेकिन संडे को ही जाता है। पहले संडे को गया, 7 दिन के बाद फिर 7 दिन के बाद, फिर 7 दिन के बाद। ठीक है, तो यहां पर ईच ने लगाकर, अब देखो नंबर तो फिक्स है भाई, 7 दिन 7 होते हैं, इनके नंबर तो फिक्स है, लेकिन संडे लिखा है यहां पर, इसका मतलब ईच संडे या एवरी संडे, आंसर होगा एवरी संडे। एवरी संडे का मतलब क्या हो जाता है,
ठीक है, मैं उस रेगुलर अंतराल के बाद, रेगुलर गैप के बाद, उस पुनरावृत्ति के बाद उतने ही समय में पुनरावृत्ति होगी, इसलिए मैं जो है वो एवरी संडे लिखा है। ईच संडे कुछ नहीं होता। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है इसका, काफी जो है वो महत्वपूर्ण एग्जाम्पल है और काफी चर्चित भी है, और बुक का एग्जाम्पल है। वो उसमें लिखा है लीप ईयर फॉल्स इन स्पेस 4 years। 4 years। अब देखो, लीप ईयर आता है प्रत्येक 4 साल बाद। अब प्रत्येक वर्ड ऐड करना है, तो हिंदी क्या हो गई, या तो हो गई ईच या हो गई एवरी, दोनों हो गई। अब देखो, लीप ईयर आता है 4 साल बाद, नंबर फिक्स है ना, नंबर फिक्स है तो हमें लगा, नंबर डेफिनेट है हमें लगा एवरी आ जाएगा, ये इंडेफिनेट वाली। लेकिन हमें क्या है, रेगुलर गैप है क्या, रेगुलर गैप उस इतने ही समय के बाद दोबारा आ रहा है क्या, हाँ जी आ रहा है, तो हमें क्या नहीं करना, ईच नहीं करना, एवरी आ जाएगा। ईच नहीं करना है, एवरी आ जाएगा। ये हमारी जो है वो तीसरी बात यहां पर कंप्लीट होती है। क्या पता चला कि अगर संख्या दो है, अगर संख्याएं दो है तो आप ईच करेंगे, अगर दो से ज्यादा है तो भी ईच कर सकते हैं, लेकिन होनी कैसे चाहिए, 1 by 1 एक्टिविटी होनी चाहिए। संख्याएं दो से ज्यादा है तो आप एवरी कर सकते हो, ठीक है, लेकिन होना कैसे चाहिए, ग्रुप में एक्टिविटी होनी चाहिए। देख रहे हो ना, ये ग्रुप बना दिया है। ठीक है, उसके बाद कहते हैं, नंबर की बात करते हैं, संख्या की बात करते हैं। अगर किसी नाउन की संख्या निश्चित है तो ईच आएगा, यानी उसमें संख्या 4 साल, 5 साल, 3 दिन, 4 दिन दिया हुआ हो तो आप क्या करोगे, ईच करोगे। ठीक है, अगर संख्या अनिश्चित है, हमें पता ही नहीं है, ठीक है, हमें पता ही नहीं है संख्या का, तो आप क्या करेंगे, एवरी करेंगे। लेकिन निश्चित संख्या के साथ क्या एवरी का प्रयोग हो सकता है, हाँ हो सकता है, बशर्ते कि वो क्या हो, रेकरेंट हो, पुनरावृत्ति उतने समय बाद हो रही हो। अगर कोई कहे, अगर कोई कहे कि लीप ईयर फॉल्स एवरी 4 years, आफ्टर इन एवरी 4 years, तो ये क्या है, 4 साल का गैप है, हमें पता है 4 साल बाद ही ये बात होनी है। ठीक है, अगर जनवरी की बात करें तो पता है कि 12 महीने में एक बार, 11 महीने के बाद 12वां महीना क्या होगा, जनवरी होगा। ठीक है, तो एवरी मंथ आ जाएगा इस तरह से। तो ये क्या है, इतनी बातें हैं इसकी। उसके बाद हम बात करते हैं इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की, 4 नंबर में। ठीक है, 4 नंबर में इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो आप देखें तो एवरी जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में दो रोल निभाता है। एक तो होता है, वो क्या बनता है, प्रोनाउन। ठीक है, क्या बनता है, प्रोनाउन बनता है। ठीक है, और एक क्या बनता है, डिटर्मिनर। ठीक है, अब परिस्थितियां ये रहती है कि अगर डिटर्मिनर होगा तो प्लस में नाउन आएगा, बस। अगर प्लस में नाउन नहीं है तो वो प्रोनाउन होगा, नाउन नहीं तो प्रोनाउन होगा। लेकिन एवरी जो है, एवरी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होगा, सिर्फ डिटर्मिनर ही होगा, यानी इसके प्लस में नाउन आ सकता है। एडजेक्टिव भी डिटर्मिनर की श्रेणी में ही आता है, यहां पर भी एडजेक्टिव लिख दो। यानी पार्ट्स ऑफ स्पीच ईच के दो होते हैं, कौन कौन सा, प्रोनाउन और डिटर्मिनर या एडजेक्टिव, एक ही श्रेणी मानो इसको। अगर एवरी की बात करें तो इसके बाद में क्या है, ये क्या है, नाउन ही लेगा अपने बाद में, इसका मतलब प्रोनाउन नहीं बनेगा, डिटर्मिनर एडजेक्टिव रहेगा। इस बात को समझने के लिए मैं आपको नेक्स्ट स्लाइड में बताता हूं कि ईच जो है वो काफी जो है हद तक बहुत ही एक बड़ा वर्ड है। देखिए जरा, मैं यहां पर लिखूं कि ईच बॉय वॉज हैप्पी। ठीक है, फिर मैंने लिखा ईच वॉज हैप्पी। ये सारे मैं क्या बता रहा हूं आपको, ये सारी चीजें जहां पर जो मैं एग्जांपल लिख रहा हूं वो सारे एग्जांपल है, इनके बाहर ईच नहीं है। ठीक है, इनके बाहर ईच नहीं है। उसके बाद में देखिए, ईच ऑफ देम वॉज हैप्पी। ठीक है, फिर देखिए, प्लीज टेक वन ऑफ ईच। ठीक है, स्टूडेंट्स ईच, स्टूडेंट ईच हैव, हैव ए बुक, हैव ए बुक।
अगर हमने पूरी इंग्लिश ग्रामर की एक किताब पढ़ी है और उसमें ईच वर्ड को ढूंढेंगे तो इतने मिलेंगे। पहला क्या मिला, ईच के जस्ट बाद में क्या आ रहा है, कोई नाउन आ रहा है, तो ये क्या है, डिटर्मिनर या फिर एडजेक्टिव कह सकते हैं। ठीक है, ईच के बाद में वर्ब आए, ओफ आए, ठीक है, या कुछ नहीं आए, फुल स्टॉप आए, इन तीन परिस्थितियों में यानी ईच क्या होगा, ये देखिए पूरी कहानी क्लियर है। ईच क्या, ईच को अगर प्रोनाउन बनाते हो, ईच को अगर प्रोनाउन बनाते हो, ठीक है, तो उसकी परिस्थितियां क्या होगी, इसके बाद में क्या होगी, वर्ब होगी, इसके बाद में क्या होगा, ऑफ होगा, उसके बाद में क्या होगा, फुल स्टॉप, यानी वाक्य खत्म ही हो जाएगा। या ये कह सकते हैं इसके अपोजिट में कि इसके बाद में कभी भी, ठीक है, नाउन नहीं आएगा तो प्रोनाउन कह देना। ठीक है, अब इसके बाद में यहां तक, अब देखो स्टूडेंट्स ईच ये एडजेक्टिव है, ये जो है डिटर्मिनर नहीं है, एडजेक्टिव ही है। वी ईच, स्टूडेंट्स ईच पोस्ट मॉडिफायर के रूप में एडजेक्टिव बन रहा है, ये बाद की कहानी है। इतने ईच होते हैं, इतने ईच होते हैं पूरी इंग्लिश ग्रामर में। यहां पर आपको पता चला कि ये तो है डिटर्मिनर और इन तीन में क्या है, प्रोनाउन है। क्या है, प्रोनाउन है। अब बात कर लेते हैं एवरी की। एवरी की, अब एवरी का एक ही सेंटेंस जो है वो सही है, एवरी का एक ही सेंटेंस बोलता है, एवरीवन, एवरीवन नहीं बोलेंगे, एवरी स्टूडेंट, या फिर हम करें एवरी टीचर वॉज डांसिंग। अब देखो एवरी के बाद में हमेशा नाउन ही आना है, क्या आना है, नाउन ही आना है। अगर हम बात करें एवरी वॉज, एवरी ऑफ, या फिर एवरी के बाद में फुल स्टॉप, ये तीन परिस्थितियां किसी हाल में नहीं बननी है। अगर ये आ जाए तो कॉमन एरर होता है, ये आ जाए तो कॉमन एरर हो जाएगा। कुल मिला के बात ये है कि ईच के है ना दो फंक्शन है और एवरी का एक ही फंक्शन है, एवरी एडजेक्टिव या डिटर्मिनर ही होता है, उसके अलावा कुछ नहीं होता। समझे बात? तो ये कहानी थी ईच और एवरी की, ईच और एवरी की। ईच और एवरी में हमने जो चार रूल पढ़े हैं ये वाले, इनको याद करिए जी, ये है आपके शॉर्ट नोट्स और ये है आपके एग्जाम्पल्स। ठीक है, यहां ख्याल रखना, बस थोड़ा सा यहां ख्याल रखना क्या, कि नंबर डेफिनेट हो तो पुनरावृत्ति उतने ही टाइम में, एक प्रॉपर गैप में पुनरावृत्ति होनी चाहिए, तब जाकर कहानी सेट होती है। ठीक है, तो आप लोग जो है अपने नॉलेज को इम्प्रूव करते रहिए, हमारे चैनल को भी इम्प्रूव करते रहिए, शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ये आपसे जो है वो एक रिक्वेस्ट है। जितना हो सके उतना ज़्यादा अपने ग्रुप्स में जो है शेयर कर दें, अभी शेयर कर दीजिए एक बार। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में लिटिल और फ्यू के साथ। धन्यवाद।